तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, डिफाइन द टर्म टिश्यू। तो हमें यहाँ पे टिश्यू को डिफाइन करना है। तो टिश्यू का जो यहाँ पे टर्म है, सबसे पहले यहाँ पे किसने खोजा था वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ पे थे ज़ेवियर बाइकेट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ज़ेवियर बिकेट। तो ज़ेवियर बिकेट ने यहाँ पे टिश्यू के टर्म को यहाँ पे सबसे पहले खोजा था। अगर हम यहाँ पे टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में टिश्यू को डिफाइन किया था वो चीज़ मैं यहाँ पे भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे टिश्यू को स्टडी करें तो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। हिस्टोस मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, टिश्यू होता है, एंड लोगोस मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टडी होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं। तो टिश्यू हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे सेल का बना हो, ग्रुप ऑफ सेल का बना हो, उसको हम यहाँ पे सिंपल टिश्यू बोलते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। अ टिश्यू इज अ ग्रुप or collection of similar or dissimilar cells which work together to achieve a particular function. Cells of a tissue have common origin. तो इसका जो यहाँ पे origin होता है वो यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये सिंपल भाषा में टिश्यू हो गया। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। तो हमें यहाँ पे बताने कि जाइलम टिश्यू कितने एलिमेंट से मिलकर बना है, उनके हमें यहाँ पे नाम बताने हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो जाइलम है वो हमारा यहाँ पे एक तरह का कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये यहाँ पे 4 एलिमेंट से मिलकर बना है, ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम पैरेन्कीमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो यहाँ पे जो जाइलम पैरेन्कीमा है यही हमारे यहाँ पे एक तरह का लिविंग सेल है। बाकी यहाँ पे ट्रैकेट्स, वेसल, जाइलम फाइबर्स हमारे यहाँ पे क्या है, डेड सेल है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, लिविंग सेल से। बाकी हमारे यहाँ पे क्या है, डेड सेल है। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या सेल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेसल आ जाएगा। तो जो यहाँ पे हमारा वेसल है ये हमारे यहाँ पे क्या साइज में छोटा होगा ट्रैकेट से, बट यहाँ पे चौड़ाई जो होगी इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोर वाइडर बट shorter than tracheids, but shorter than tracheids, but shorter than tracheids। इसका जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह का लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रांसवर्स फॉल्स। ट्रांसवर्स फॉल्स यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे इसका, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली या कंप्लीटली डिजॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूस वाटर पाइप्स बनाते हैं। जो हमारा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसमें यहाँ पे क्या होता है, ये कंप्लीटली या पार्शियली डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, कंटिन्यूस वाटर पाइप बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ ट्रैकेट्स की। तो ट्रैकेट जो होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सेल होता है। ये हमारे यहाँ पे सिंगल सेल का बना होता है। जबकि जो हमारे यहाँ पे वेसल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, रो ऑफ सेल, मतलब यहाँ पे मल्टी सेल से मिलके बनते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारे यहाँ पे वेसल है इसमें हमारे यहाँ पे क्या है, ओपन एंड है। यहाँ पे ये वाला ओपन है, ये वाला ओपन है, बट ट्रैकेट में यहाँ पे ओपन एंड नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वाटर पास होगा वो हमारे यहाँ पे सेल टू सेल होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वाटर पास सेल टू सेल। तो यहाँ पे जो पानी पास होगा वो यहाँ पे सेल टू सेल होगा बाय द हेल्प ऑफ पिट। पिट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इससे हमारे यहाँ पे क्या होंगे, वाटर पास होंगे, सेल टू सेल होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जाइलम पैरेन्कीमा की। जाइलम पैरेन्कीमा हमारे यहाँ पे क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और उसके बाद यहाँ पे वाटर में कंडक्शन करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टोर्स फूड। तो फूड को यहाँ पे स्टोर करने में हेल्प करता है, उसके बाद यहाँ पे वाटर कंडक्ट में हेल्प करता है, मतलब पानी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में यहाँ पे हेल्प करता है। कौन, जाइलम पैरेन्कीमा। यही हमारे यहाँ पे एक लिविंग सेल है, बाकी हमारे यहाँ पे क्या है, डेड सेल है। आउटर लेयर जो जाइलम टिश्यू की, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर्स बोलते हैं, जो कि यहाँ पे क्या होता है, थिक वॉल का बना होता है, जिसकी यहाँ पे जो मोटाई होती है वो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा होती है। और ये भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, डेड सेल का बना होता है। तो होप आपको यहाँ पे जाइलम टिश्यू के चारों एलिमेंट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। तो हमें यहाँ पे सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बीच का डिफरेंट बताना है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंस आप लिख सकते हो।
सिंपल टिश्यू में हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ वन टाइप के सेल पाए जाते हैं। जो यहाँ पे सेल का टाइप होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल टाइप होगा। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में यहाँ पे क्या होगा, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स पाए जाएंगे, मतलब एक से ज़्यादा प्रकार के सेल्स पाए जाएंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है, द सेल्स ऑफ सिंपल टिश्यू परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। इसमें जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो यहाँ पे क्या करेगा, सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है या मल्टी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे सिंपल इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल टिश्यू में हमारे यहाँ पे आता है पैरेन्कीमा, कोलेनकीमा एंड स्क्लेरेन्कीमा था। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि यहाँ पे किसमें होते हैं, प्लांट्स में यहाँ पे फूड एंड वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो होप आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन्कीमा, कोलेनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो हमें यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल दे रखा है, तीनों के हमें यहाँ पे दो दो डिफरेंस दे रखे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पैरेन्कीमा की। तो इसका जो यहाँ पे सेल वॉल होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी होता है। कोलेनकीमा भी यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल प्राइमरी होता है। बट जो स्क्लेरेन्कीमा में जो सेल वॉल होता है वो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी होता है। मतलब प्राइमरी मतलब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा, ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड में आएगा। मतलब इसके ऊपर एक और लेयर होगी, इसके बाद सेकेंडरी में हमारे यहाँ पे क्या आएगा, स्क्लेरेन्कीमा आएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके सेकंड डिफरेंस की। इसका जो यहाँ पे सेल वॉल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, थिन होगा, काफी पतला होगा, जो किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। कोलेनकीमा में यहाँ पे जो सेल वॉल होगा वो यहाँ पे क्या होगा, थिक होगा, मतलब मोटा होगा, और ये भी हमारे यहाँ पे किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। स्क्लेरेन्कीमा में जो सेल वॉल होगा वो काफी मोटा होगा, और उसमें यहाँ पे क्या होगा, ऑब्लिटरेटिंग इंटरनल सेलुलर स्पेस, वो हमें उसके अंदर के स्पेस में दिखाई नहीं देगा। ऑब्लिटरेटिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनविजिबल या डिस्ट्रॉय, वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। और जो उसका सेल वॉल होगा वो काफी थिक होगा। तो वो यहाँ पे क्यों ज़्यादा थिक होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लिग्निन डिपॉजिट हो रहा है। लिग्निन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का ऑर्गेनिक पॉलीमर है। क्या ये हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो ऑर्गेनिक पॉलीमर की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा काफ़ी रिजिड हो जाएगा। रिजिड मतलब यहाँ पे क्या होता है, कठोर हो जाएगा। एंड इसमें यहाँ पे क्या आ जाएगी, काफ़ी वुडीनेस आ जाएगी। रिजिड एंड वुडी मतलब यहाँ पे क्या होगा, कठोरपन किसकी वजह से आ रहा है, ऑर्गेनिक पॉलीमर की वजह से आ रहा है। तो होप आपको यहाँ पे इसके डिफरेंस पता चल गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। तो हमें यहाँ पे स्टोमेटा के फंक्शंस बताने हैं। तो स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्लांट के लीव्स पे प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फंक्शंस की। तो यहाँ पे होता क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम यहाँ पे CO2 बोलते हैं, ऑक्सीजन जिसको हम यहाँ पे O2 बोलते हैं। तो जब यहाँ पे प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है तो उस समय वो यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है। पर रात के समय यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, उस समय वो यहाँ पे क्या करेगा, उस समय वो यहाँ पे ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एक और बार बता देता हूँ। तो जो प्लांट है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। पर यहाँ पे रात के समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, उस समय वो यहाँ पे क्या करेगा, उस समय वो यहाँ पे ऑक्सीजन को लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद एटमॉस्फेयर में यहाँ पे क्या प्रोसेस होती है। उसके बाद हमारी जो सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है यहाँ पे ट्रांसपिरेशन। आपको यहाँ पे पता है जो प्लांट है रूट से यहाँ पे क्या लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो वाटर कहाँ पर जाता है, लीव्स पे जाता है, और स्टोमेटा के जरिए वहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। क्योंकि जैसे ही वो लीव्स पे जाएगा उसके बाद यहाँ पे इवापोरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और वो वाटर यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस इन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। तो हमें यहाँ पे डायग्राम बना के तीनों के डिफरेंस को यहाँ पे शो करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो मैंने लिख रखे 2, 3, 4, 5, 6, 7 में, आप चाहे तो यहाँ पे नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे सिंपल डायग्राम बना के उनके यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से होते हैं मसल फाइबर्स में, स्टेटेड मसल होते हैं। हम यहाँ पे नॉन स्टेटेड मसल को क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, स्मूथ मसल भी बोलते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट में आता है कार्डिक मसल। तो यहाँ पे हमें डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखा है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस इन 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तीनों को डायग्राम बना के उसके यहाँ पे नाम मेंशन करने पड़ेंगे। बाकी आप चाहे तो उसके डिफरेंस यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि होता क्या है। तो स्टेटेड मसल हमारे यहाँ पे वॉलंटरी इन नेचर होता है। वॉलंटरी नेचर मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें सोचने की जरूरत पड़ती है, मतलब उसमें ब्रेन का यूज होता है। नॉन स्टेटेड मसल या स्मूथ मसल में इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है, जैसे कि हम खाने को अंदर लेते हैं
तो उसके बाद यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस से खाना अंदर जाता है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, इनवॉलेंट्री इन नेचर होगा। हम यहाँ पे अगर सोचे खाना रुक जाए तो नहीं रुकेगा, वो अंदर जाता रहेगा। तो जो हमारे यहाँ पे हार्ट होता है वो यहाँ पे कार्डिक मसल से बना होता है, और ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, इनवॉलेंट्री इन नेचर है, क्योंकि हार्ट बीट को हम यहाँ पे सोच कर भी नहीं रोक सकते। थर्ड पॉइंट में हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प मूवमेंट। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और ज़्यादातर किससे अटैच होते हैं, बोन से अटैच होते हैं। नॉन स्टेटेड मसल या स्मूथ मसल मैंने आपको बताया था कि जो हम यहाँ पे फूड लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, ये वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और कार्डिक मसल हमारे यहाँ पे हार्ट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रेटेड मसल को हम यहाँ पे स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल को हम यहाँ पे स्मूथ मसल बोलते हैं, और कार्डिक मसल को हम यहाँ पे कार्डिक मसल ही बोलते हैं। इसका यहाँ पे नाम चेंज नहीं करना, इसका नाम यहाँ पे क्या है, कार्डिक मसल ही है। तो इसमें हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, जिसको यहाँ पे इसको स्ट्रेट करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसका नाम यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल रखा है। इसमें कोई भी बैंड नहीं होते, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है, अनस्ट्रेटेड मसल है। इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे स्ट्रेट मसल होता है। मतलब इसमें दोनों की खूबी होती है। कार्डिक मसल में हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड दोनों की खूबी होती है, इसलिए हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं एंड हैविंग मैनी न्यूक्लियस। इसमें यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। जबकि नॉन स्ट्रेटेड मसल में हमारे यहाँ पे क्या होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है। हमारे कार्डिक मसल में भी हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और ये भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच होता है। तो जैसे यहाँ पे पेड़ों की ब्रांच होती है, वो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार होती है। तो इसको यहाँ पे क्या लिखा है, लॉन्ग ब्रांच एंड हैव न्यूक्लियाई। ये हमारे यहाँ पे इनर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, हैंड्स पे प्रेजेंट होते हैं, आई लिड्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेड मसल होता है वो हमारे यहाँ पे किस में प्रेजेंट होता है, आइरिस ऑफ द आई में प्रेजेंट होता है, यूट्रस में प्रेजेंट होता है। और जबकि कार्डिक मसल हमारे किस में प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट आपको डायग्राम बना के तीनों को यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। तो हमें यहाँ पे कार्डिक मसल के फंक्शन के बारे में बताना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कार्डिक मसल हमारे किस में प्रेजेंट होता है, सबसे पहले हार्ट में प्रेजेंट होता है। वो हमें यहाँ पे बताना है कि कार्डिक मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है। वो यहाँ पे क्या करता है, रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो यहाँ पे पूरी बॉडी में पहुँच पाते हैं। किसकी वजह से, यहाँ पे हार्ट की वजह से। और ये हमेशा काम करता रहेगा। अगर ये काम करना बंद कर देगा, मतलब ये एक तरह का क्या है, हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है। अगर हम यहाँ पे सोचेंगे तब भी हम ये काम को बंद नहीं कर सकते। तो ये हमारा यहाँ पे कब रुकेगा, जब हम यहाँ पे मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या एक रिदम में चलता रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता रहेगा, यहाँ पे पूरे बॉडी में हमारा ब्लड पहुँचाता रहेगा। तो वो यहाँ पे कभी थकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, बट इट नेवर गेट्स फैटिग। तो जो हमारे यहाँ पे हार्ट है वो यहाँ पे कभी थकता नहीं है, वो हमेशा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगा, और यहाँ पे क्या करेगा, पूरे बॉडी में ब्लड को पहुँचाएगा हार्ट को पंप करके। और ये हमेशा ही चलता रहेगा जब तक हम मर ना जाएं। तो इसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके यहाँ पे पूरी बॉडी में ब्लड पहुँचाना। और ये कभी काम करना बंद नहीं करता, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या एक तरह का इनवॉलेंट्री एक्शन है, विदाउट थिंकिंग, विदाउट यूज ऑफ ब्रेन काम करता रहता है। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डिक मसल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट या लोकेशन इन द बॉडी। तो हमें यहाँ पे स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डिक मसल के बीच में डिफरेंस बताना है, इनके लोकेशन, स्ट्रक्चर, इनके बेसिस पे। तो स्ट्रेटेड मसल, नॉन स्ट्रेटेड मसल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्मूथ मसल होता है। और कार्डिक मसल, तो आप चाहे तो यहाँ पे इसका डायग्राम ना भी बनाएं, बट इसके हमें यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेटेड मसल हमारे यहाँ पे क्या वॉलेंट्री इन नेचर है, इसका मतलब हमें वहाँ पे क्या होगा, सोचने की जरूरत पड़ेगी, इसमें हमारा ब्रेन का यूज होगा। जबकि यहाँ पे क्या है, जबकि जो हमारा स्मूथ मसल या नॉन स्ट्रेटेड मसल हमारे यहाँ पे क्या इनवॉलेंट्री इन नेचर है, इसमें हमें यहाँ पे थिंकिंग और ब्रेन की यूज़ नहीं पड़ती। जैसे कि अगर हम यहाँ पे खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जो फूड है वो हमारे यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस से अपने आप नीचे चला जाता है। हम यहाँ पे ब्रेन की थिंकिंग या सोच के उसको हम रोक नहीं सकते। तो वो हमारे यहाँ पे किस में आ जाएगा, इनवॉलेंट्री इन नेचर में आ जाएगा। कार्डिक मसल भी हमारे यहाँ पे क्या आता है, इनवॉलेंट्री इन नेचर ही होता है, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे हार्ट बीट है, हम यहाँ पे ब्रेन की थिंकिंग से उसको रोक नहीं सकते। वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, इनवॉलेंट्री इन नेचर ही होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल होता है वो यहाँ पे ज़्यादातर किससे अटैच होता है, बोन से अटैच होता है, जिससे कि हमें यहाँ पे मूवमेंट मिल पाती है। तो जो हमारे यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेड मसल होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, जिसको हम यहाँ पे फुट पाइप भी बोल सकते हैं। और कार्डिक मसल हमारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है।
अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की। स्ट्रेटेड मसल को हम यहाँ पे स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मसल को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं, और कार्डिक मसल को हम यहाँ पे कार्डिक मसल्स ही बोलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे स्ट्रेटेड मसल होता है वो हमारे यहाँ पे लाइट एंड डार्क बैंड से बना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रेट होता है। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स में हमारे यहाँ पे बैंड नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, अनस्ट्रेटेड मसल होता है या स्मूथ मसल कह सकते हैं। और कार्डिक मसल यहाँ पे दोनों मसल से मिलकर बना होता है, और ये यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट मसल होता है। इसमें यहाँ पे क्या होते हैं, स्ट्रेशंस होते हैं। 6 पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेटेड मसल होता है वो यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, अनब्रांच होता है, मतलब स्ट्रेट होगा तो वहाँ पे ब्रांच तो होंगी ही नहीं, और इसमें काफी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियाई आएगा। और जो यहाँ पे नॉन स्ट्रेटेड मसल है, स्मूथ मसल है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, पॉइंटेड एंड्स होते हैं इसके, यहाँ पे दिख रहा होगा सुई की तरह पॉइंटेड एंड्स है, और इसमें हमारे यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस होता है। और जो हमारे यहाँ पे कार्डिक मसल है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, इसमें भी काफी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ब्रांच जैसे आपने ट्री की यहाँ पे टहनी देखी होगी, काफी ब्रांच टाइप की होती है, वैसे यहाँ पे कार्डिक मसल्स में होता है। अब यहाँ पे इसके लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रेटेड मसल हमारे यहाँ पे किस में प्रेजेंट होते हैं, इनर लिम्स में प्रेजेंट होते हैं, हैंड्स में प्रेजेंट होते हैं, आईलिड्स में प्रेजेंट होते हैं, और बाकी जगह पे प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे स्मूथ मसल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आइरिस ऑफ द आई एंड यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं। और कार्डिक मसल हमारे किस में प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो होप आपको यहाँ पे तीनों के डिफरेंस पता चल गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है, नेम द फॉलोइंग टिश्यू दैट फॉर्म्स इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ। तो कौन सा टिश्यू हमारे माउथ की इनर लाइनिंग बनाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ए पार्ट की बात कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या ए पार्ट है, तो वो हमारे यहाँ पे बनाता है स्क्वेमोस एपिथेलियम। तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ए पार्ट। ए पार्ट का आंसर हमारे यहाँ पे होगा स्क्वेमोस एपिथेलियम, एपिथेलियम। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्क्वेमोस एपिथेलियम। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बी पार्ट की। तो बी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस। तो हमें यहाँ पे उस टिश्यू का नाम बताना है जो यहाँ पे मसल को बोन में कनेक्ट करता है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वो हमारे यहाँ पे होगा टेंडोन। ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा, टेंडोन आएगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट। तो कौन सा टिश्यू यहाँ पे प्लांट्स में फूड ट्रांसपोर्ट करता है वो हमें बताना है। तो सी पार्ट में हमारा आंसर आएगा फ्लोएम। कौन सा आंसर आएगा हमारे यहाँ पे, फ्लोएम टिश्यू। ये सारे हमारे किसके नाम है, टिश्यू के नाम है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डी पार्ट की। तो डी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। तो कौन सा टिश्यू हमारे बॉडी में फैट को स्टोर करके चलता है उसका नाम बताना है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो ये हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ADIPOSE एंड टिश्यू। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ई पॉइंट की। तो ई पॉइंट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। तो वो टिश्यू जो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और उसमें यहाँ पे क्या रहता है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है। तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू होगा। वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वैस्कुलर टिश्यू होगा। मैं यहाँ पे नाम ले देता हूँ, वैस्कुलर टिश्यू। और इस टिश्यू में हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, ब्लड एंड लिम्फ। इसमें हमारे यहाँ पे क्या आ जाता है, जो नशे होती हैं ब्लड एंड लिम्फ वो आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके लास्ट पार्ट की, एफ पार्ट की। वो हमारे यहाँ पे क्या पूछा गया है, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ब्रेन में यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, नर्वस टिश्यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। यहाँ पे एफ पार्ट का आंसर हमारे यहाँ पे क्या था, नर्वस टिश्यू था। दो बार लिखना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे। वो हमारे यहाँ पे क्या है, नर्वस टिश्यू। तो होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से टाइप का टिश्यू होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं स्किन की। तो स्किन में जो हमारे यहाँ पे टिश्यू होता है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, जिसको हम यहाँ पे स्क्वेमोस एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो हमारे यहाँ पे क्या था, स्क्वेमोस एपिथेलियम, स्क्वेमोस एपिथेलियम। तो इसका मतलब आप यहाँ पे दोनों में से कोई सा भी एक नाम लिखेंगे तो हमारा आंसर सही होगा, स्क्वेमोस एपिथेलियम या हमारा एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड में हमारे यहाँ पे क्या है, बार्क ऑफ ट्री। तो बार्क ऑफ ट्री में हमारा यहाँ पे कौन सा टिश्यू होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ पे होता है कॉर्क। कॉर्क हमारे यहाँ पे डेड टिश्यू होता है, जिसको हम यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं,
प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो इसका हमने यहाँ पे नाम लिख लिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सी पार्ट की, जो कि यहाँ पे क्या है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल। तो यहाँ पे ए पार्ट डाल देते हैं इसको, बी, एंड ये वाला हमारे यहाँ पे सी पार्ट है। तो इसमें यहाँ पे कौन सा टिश्यू यूज़ होता है, इसमें हमारे यहाँ पे होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, इसकी जो शेप होती है इसका क्यूबॉइडल होता है, इसलिए इसका यहाँ पे नाम लिखा है क्यूबॉइडल। और इसके आगे हमें यहाँ पे लिखना है एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वेस्कुलर बंडल की। लास्ट वाला पार्ट हमारे यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर बंडल है। तो इसमें कौन से प्रकार का टिश्यू होता है, इसमें हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, जो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जाइलम एंड फ्लोएम आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि हमारा यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो इसको मैं यहाँ पे आगे भी लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स, ये हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यू है। तो इसको यहाँ पे पूरा लिख दीजिए, कॉम्प्लेक्स एंड परमानेंट टिश्यू। तो होप आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया है, नेम द रीजन्स इन विच पारेन्कीमा टिश्यू इज प्रेजेंट। तो पारेन्कीमा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उस रीजन्स का हमें यहाँ पे नाम बताना है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल आंसर की बात करूँ तो वो हमारा यहाँ पे क्या होगा, कॉर्टेक्स एंड पिट ऑफ स्टेम एंड रूट्स, इस पे प्रेजेंट होता है। तो जो यहाँ पे लीव्स पे मेसोफिल प्रेजेंट होते हैं, ये वहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। मेसोफिल हमारे यहाँ पे लीफ का इनर टिश्यू होता है, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा फोटोसिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं पूरा क्या लिखा है। पारेन्कीमा जो हमारा यहाँ पे क्या होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, जो कि किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। वो प्लांट जो यहाँ पे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। हमें यहाँ पे सिंपल क्या बताना था, जो पारेन्कीमा है वो यहाँ पे कौन से रीजन्स में पाया जाता है। वो प्लांट के यहाँ पे कॉर्टेक्स हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर लेयर होती है प्लांट की, उस पे पाया जाता है। स्टेम के पिट में पाया जाता है। पिट ऑफ स्टेम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो स्टेम्स पे छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें पाया जाता है। एंड रूट्स में पाया जाता है। रूट्स आपको यहाँ पे पता होगा, जो प्लांट्स की जड़ होती हैं उसमें पाया जाता है। तो मेसोफिल्स यहाँ पे क्या होते हैं, जो लीव्स के इनर पार्ट होते हैं उसमें पाए जाते हैं। और इसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में काफ़ी हेल्प करता है। तो होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। तो प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो एपिडर्मिस यहाँ पे क्या है, एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो कि किस में पाया जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। वो प्लांट जो यहाँ पे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये यहाँ पे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टिश्यू के अंदर। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन टू अंडरलाइन टिश्यू। तो एपिडर्मिस प्लांट के वेरियस पार्ट में आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएंगे, स्टेम हो जाएगा, लीव्स हो जाएंगे एंड फ्लावर्स, जिससे कि वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से उसे बचा सके। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ उसके थर्ड पॉइंट की। अगर यहाँ पे प्लांट में सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी पार्टिकल्स को पास होना है, तो वो यहाँ पे एपिडर्मिस की लेयर से पास होकर जाएगा। और एपिडर्मिस हमारा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करता है। और ये यहाँ पे प्लांट को बैक्टीरिया एंड वायरस से बचाता है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो जो हमारे यहाँ पे कॉर्क है, प्रोटेक्टिव टिश्यू के तरीके कैसे काम करता है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जो हमारे यहाँ पे कॉर्क सेल है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, डेड सेल होता है। और जो इसके यहाँ पे सेल वॉल होते हैं, वो यहाँ पे सबरिन से कॉटेड होते हैं। सबरिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस होता है, जिससे कि वो यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए। सबरिन की वजह से जो यहाँ पे कॉर्क सेल्स होते हैं, वो यहाँ पे क्या होते हैं, इम्परमेबल होते हैं, जिसमें यहाँ पे वाटर एंड गैस पास नहीं हो पाती। इम्परमेबल मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे लिक्विड और गैस को यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। इसका जो फंक्शन होता है, वो यहाँ पे काम है इसको प्रोटेक्ट करना होता है। तो कॉर्क का जो यहाँ पे मेन फंक्शन होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, वाटर को बचाना होता है प्लांट में से। इसका मतलब जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस है, उसको यहाँ पे क्या करता है, स्लो कर देता है। इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी से यहाँ पे जो कॉर्क है, वो यहाँ पे क्या करता है, इसको बचाता है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम यहाँ पे क्या दिया गया है, प्रोटेक्टिव टिश्यू दिया गया है। और इसको प्रोटेक्ट करने में सबसे बड़ी हेल्प यहाँ पे कौन कर रहा है, सबरिन कर रहा है। वैक्सी सब्सटेंस की वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ।